हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर कोडिंग विद साइन में, जहां पर हम लोग पाइथन के एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं और 90 क्वेश्चन इसके पहले हमने बता दिए हैं और उसके आगे के क्वेश्चन अब मैं यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप ओ लेवल का पेपर देने जा रहे हैं जिसमें पाइथन आपका सब्जेक्ट है। और ये प्रीवियस ईयर पेपर से मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है और कुछ गेस पेपर है जो वो संभावना है आने की। तो आइए हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो 91 नंबर है उसको देखते हैं। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का आउटपुट क्या होगा, ये चीज़ हमको देखना है। यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यू असाइन किया है एक्स में, एक एक्स नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसमें 1 को स्टोर कर दिया है और y में 4 को स्टोर कर दिया है और वाइल लूप का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर लिखा है x इंटू वाई लेस देन या इक्वल 10। मतलब x इंटू वाई की जो वैल्यू होनी चाहिए या तो 10 के बराबर होनी चाहिए या 10 से छोटी होनी चाहिए, तब तक प्रिंट होता रहे क्या, x प्रिंट होता रहे। तो पहली बार हम यहाँ पर 1 लेते हैं, यहाँ पर y की वैल्यू 4 है तो 4 1 कम 4, यानी पहली वैल्यू आ गई 4 जो लेस देन है किसके, 10 के। तो पहली बार स्टेटमेंट चलेगा और x को प्रिंट कर देगा और x में प्रिंट क्या होगा, आपका 1 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा 1। अब जब दूसरी बार जब लूप चलेगा तो यहाँ पर देखिए x में 1 जुड़ जाएगा यानी x की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और y में भी 1 जुड़ जाएगा यानी 4 और y में 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा 5, यानी यहाँ पर हो जाएगा 10। अब जब 10 हो जाएगा तो 10 लेस देन 10, ये तो एक बार और प्रिंट हो जाएगा और प्रिंट x की वैल्यू होगी और x में क्या आ जाएगा, x में आ जाएगा आपका 2 क्योंकि 1 इसमें जुड़ चुका है तो यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाएगा। अब जब दोबारा ये लूप जाएगा तो x में 1 जुड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 6, 6 3 18। अब यहाँ पर 18 हो जाएगा लेस देन इक्वल देन 10, तो ये लूप अब क्या हो जाएगा, यहीं पर इंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरह आप देख सकते हैं कि इस तरह ये लूप काम करता है। इसका प्रैक्टिकल भी हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी जब क्लास वाइज आपका चलने लगेगा सिलेबस। तो यहाँ पर एमसीक्यू में इस चीज़ को आराम आराम से समझिए आप। 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर x की वैल्यू हमने एक यहाँ पर x में ये एक स्टोर कर दिया है, वाइल लूप का इस्तेमाल किया है और हमने कहा है कि प्रिंट करे, प्रिंट वाइल लूप का x लेस देन 10 और प्रिंट क्या करे, x को प्रिंट करना है और जब x को प्रिंट करना है तो यहाँ पर देखिए हमेशा एक वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो प्रिंट क्या करेगा, पहली बार प्रिंट होगा 1, दूसरी बार प्रिंट होगा 2, एक एक इसमें x में क्या होता रहेगा, एक एक ऐड होता रहेगा यानी 1 2 और x की वैल्यू किससे, मतलब 1 होनी चाहिए, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 नहीं हो सकती है क्योंकि लेस देन होना चाहिए x की वैल्यू। तो यहाँ पर जो प्रिंट होगा वो आपका यहाँ तक प्रिंट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। तो इस तरह आप देख रहे हैं, इस तरह ये लूप काम करते हैं। आगे की तरफ चलिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा। यहाँ पर x में हमने देखिए यहाँ पर एक ही साथ 2 वैल्यू को स्टोर कराया है, x में हमने 0 स्टोर करा दिया है और y में हमने 1 स्टोर करा दिया है और यहाँ पर लिखा है वाइल y लेस देन 10 प्रिंट y और उसके बाद x y बराबर y x। अब देखिए यहाँ पर x में हम क्या यहाँ पर स्टोर करा देंगे, y प्रिंट करा देंगे और y में क्या प्रिंट करा देंगे, x प्लस y प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखने की आपको ज़रूरत है। अब ये लूप कैसे चलेगा, अब देखिए x y की जो वैल्यू है किससे कम होनी चाहिए, आपका 10 से मतलब कम होनी चाहिए। यहाँ पर जो ये लिखा गया है y की वैल्यू किससे कम होनी चाहिए, 10 से कम होनी चाहिए। तो अब पहली बार जब लूप चलेगा तो y की वैल्यू 10 से कम रहेगी तो 1 प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। दूसरी बार जब वैल्यू लूप चलेगा तो यहाँ पर देखिए x में y स्टोर हो जाएगा, यानी x की जो वैल्यू होगी वो y वाली जो वैल्यू होगी वो किस में स्टोर हो जाएगी, x में स्टोर हो जाएगी। और इस तरह आप देख पाएंगे कि मतलब यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर 0 प्लस 1 हो गया।
तो इस तरह आपको आउटपुट के रूप में फिर से एक बार क्या मिल जाएगा, एक मिल जाएगा, यानी एक और फिर से एक आएगा। अब दोबारा जब लूप चलेगा तो अब एक्स में क्या स्टोर हो गया, एक स्टोर हो गया है, यहाँ पर एक्स में एक स्टोर हो गया है। अब लूप आगे बढ़ेगा तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, दो आएगा और दो आएगा, फिर एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी, एक, और वाई की वैल्यू फिर से एक मिल जाएगा यहाँ पर, तो आपको दो प्रिंट हो जाएगा। फिर ये लूप आगे बढ़ेगा, यानी वाई में क्या स्टोर हो गया, दो स्टोर हो गया है, वाई में क्या स्टोर हो गया, दो। अब दो, अब प्लस एक फिर से, यानी फिर प्रिंट क्या होगा, तीन प्रिंट होगा, यानी एक्स की वैल्यू अब क्या हो चुकी, तीन हो चुकी। अब तीन और y की वैल्यू क्या हो चुकी है, यहाँ पर दो हो चुकी है। एक लूप आगे बढ़ जाएगा तो तीन और प्लस दो, यानी क्या प्रिंट हो जाएगा, पाँच प्रिंट हो जाएगा। फिर अब x में क्या स्टोर हो गया, पाँच, और y में क्या, तीन, तो पाँच और तीन आठ प्रिंट होगा। यानी अब उसके बाद लूप चलेगा ही नहीं, क्योंकि 10 से कम होना चाहिए। और यहाँ पर आठ और प्लस चार आपका हो जाता 12, तो ये लेस देन 10 ही चाहिए। तो अब लूप यहीं पर क्या हो जाएगा, यहीं पर लूप क्लोज हो जाएगा और इतना प्रिंट हो पाएगा आपका 1 2 1 1 1 2 3 5 8, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप देखेंगे ये लूप ऐसे काम करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा। यहाँ पर एक्स में हमने एक को स्टोर किया है, वाई में भी हमने एक को ही स्टोर किया है, और यहाँ पर लिखा है एक्स वाइल लूप का इस्तेमाल किया गया है, और एक्स लेस देन 4, यानी एक्स की वैल्यू जो 4 से कम होनी चाहिए। तो 4 से कम होगी तो क्या क्या हो सकती है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, यही हो सकता है। और यहाँ पर क्या हो, बारी बारी से एक जुड़ता रहे, और वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक दो होनी चाहिए बस, तीन मतलब तीन नहीं होनी चाहिए, तीन तो बराबर हो जाएगा, यानी एक और दो होनी चाहिए बस यहाँ पर। तो अब जरा देखिए, जब पहली बार लूप चलेगा यहाँ पर तो x बराबर क्या उठाएगा, एक उठाएगा, और x में तो एक को क्या करेगा, यहाँ पर y की वैल्यू को x में क्या करेगा, प्रिंट कर देगा इस समय। तो अब उसमें y में एक जुड़ जाएगा, यानी दो आ जाएगा। फिर x की वैल्यू यहाँ पर एक प्लस होके आएगा, यानी दो आ जाएगा। तो लूप चालू होगा, चलेगा, और y की वैल्यू क्या हो जाएगा, दो, फिर से y में एक और जोड़ के आ जाएगा एक, यानी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा दो। अब जो दोबारा लूप जाएगा तो x की वैल्यू आपका तीन हो गया, तो लूप चलेगा, लेकिन y में जैसे ही आएगा यहाँ पर लेस देन चाहिए तीन से, तो यहीं पर लूप क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यानी बस इतना ही प्रिंट होगा, 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट है आपका। आइए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा। अब यहाँ पर यक्स में हमने स्टोर करा दिया है, एक स्ट्रिंग को, हेलो को करा दिया है, और फॉर लूप का इस्तेमाल किया है, फॉर आई इन एक्स। तो अब इसमें स्टोर हो जाएगा, और आई की वैल्यू जब प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा। अब यहाँ पर यक्स में हमने स्टोर करा दिया है एक, और रेंज दिया, वाइल लूप का इस्तेमाल किया, और रेंज दिया है x लेस देन 4 होना चाहिए, यानी x लेस देन 4 होगा तो क्या क्या होगा, 1 2 3 और 4 हो सकता है, इतना ही हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है, वहाँ पर लेस देन लिखा गया है। अगर बराबर रहता तब हम इसको लिख पाते, यानी यहाँ पर आपका 3 तक ही चलेगा, और y बराबर 1। अब यहाँ पर हमने प्रिंट कराया है y लेस देन 3, यानी यहाँ पर होना चाहिए 1 2 3। y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, और x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। यहाँ पर a 3 नहीं होगा, सिर्फ 2 ही हो सकता है। अब जरा देखिए, अब आपको समझ में आएगा कि पहली बार क्या होगा। अब यहाँ पर जब पहली बार लूप चलेगा तो x में क्या स्टोर है, एक स्टोर है, तो लूप चालू होगा, y के पास आएगा, और y में आपका एक प्रिंट होके आपको मिल जाएगा तुरंत ही। पहली बार क्या प्रिंट हो जाएगा, एक प्रिंट हो जाएगा। दोबारा यहाँ वैल्यू चलेगी, x में कितना जुड़ जाएगा, एक जुड़ जाएगा, यानी अब हो जाएगा 2। अब जब 2 होगा तो यहाँ पर प्रिंट इसमें आएगा वैल्यू y बराबर 1, और इसमें भी एक जुड़ जाएगा, यानी प्रिंट हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही यहाँ पर आएगा, ये दोबारा जब वाइल लूप चलेगा, इनर लूप चलना चालू होगा, ये इनर लूप, तो यहाँ पर ये जो लूप है ना, ये लूप के अंदर लूप बनाया गया, तो यहाँ पर जब 2
आएगा जैसे ही ये तीसरा आएगा, तीसरी बार जब लूप चलेगा तो टर्मिनेट हो जाएगा, लूप से तो चलेगा ही नहीं, फिर वापस जाएगा यहाँ पर एक इसके पास, वाइल लूप के पास, इनर लूप के पास, और यहाँ पर फिर से एक स्टोर हो जाएगा, यानी आपको फिर से दोबारा क्या मिल जाएगा, एक मिल जाएगा, और फिर यहाँ पर दो मिल जाएगा वाइल लूप में, वाई की वैल्यू, फिर यहाँ पर लूप क्लोज हो जाएगा, फिर यहाँ पर एक बार यहाँ पर फिर जाएगा, एक बार और लूप चलेगा तीसरी बार, तो यहाँ पर तीन स्टोर होगा, तीन, और फिर जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर एक प्रिंट हो जाएगा, फिर दो प्रिंट हो जाएगा, यानी यहाँ पर इस तरह प्रिंट हो रहा है, एक दो इस तरह करके, ये देखिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह आप ध्यान से देखिए, इसको बहुत आसानी से समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर ये लूप है ना, यहाँ पर ये लूप है, वाइल लूप का इस्तेमाल किया गया, और इस लूप के अंदर लूप का इस्तेमाल किया गया, इसके अंदर, इसको नेस्टेड लूप बोलते हैं, जब लूप के अंदर लूप का इस्तेमाल हम करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर देखिए, निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहां पर देखिए, फॉर इन रेंज, यहां पर रेंज हमने इनबिल्ट फंक्शन का इस्तेमाल किया है, और ये 5 तक प्रिंट करेगा, और आई प्रिंट आई इंड यहाँ पर लिखे हैं, तो यहाँ 0 से चालू करेगा, 0 1 2 3 4, यानी यहाँ तक प्रिंट करेगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। 98, निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर आई इन रेंज। अब यहाँ पर देखिए, 1 से लेके 5 तक यहाँ पर हमने रेंज डाल दिया है, 1 से लेके 5 तक आपका प्रिंट हो, तो 1 2 3 4 ए प्रिंट होगा, इसके बीच का, यानी एक कम ही प्रिंट होता है यहाँ पर देखना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे की तरफ चलिए, निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा, यहाँ पर हमने यक्स में 0 को स्टोर कर दिया है, वाई में 4 को स्टोर कर दिया है, और यहाँ पर लिखा है यक्स प्लस वाई लेस देन 10 हो तब तक प्रिंट होती रहे एक्स की वैल्यू, और एक्स में क्या होता रहे, एक जुड़ता रहे। तो अब यहाँ पर आपको देखिए, पहली बार तो चलेगा लूप, तो 0 प्रिंट हो जाएगा, ऑफकोर्स पहली बार यहाँ पर 0 रहेगा, और यहाँ पर +4 रहेगा, तो ये लेसी है, तो आपका 0 पहली बार में प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर दूसरी बार चलेगा तो x में 1 जुड़ जाएगा, तो 1 + 4 यानी 5 होगा, और 1 की वैल्यू यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगी। दूसरी बार यहाँ पर 2 आएगा +4, 4 2 6 होगा, जो लेसी है 10 से, तो यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर 3 आएगा, 4 और 3 7 होगा, फिर 3 प्रिंट हो जाएगा, इसी तरह x की वैल्यू। फिर अब देखिए 4 4 क्या होगा, यहाँ पर 8 होगा, फिर यहाँ पर 4 प्रिंट हो जाएगा, और फिर एक बार और चलेगा 5, और यहाँ पर मैं पेन को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर 5 आएगा, 5 आएगा, फिर 4, 5 और 4 9 आएगा, वो भी लेस है, तो एक बार और लूप चलेगा, यानी 5 तक। जैसे ही 6 आएगा, 6 4 10, अब यहाँ पर 4 रहेगा, और यहाँ पर 6 रहेगा, तो लूप चलेगा नहीं, यहीं पर लेस देन यानी छोटी होनी चाहिए 10 से, तो ये लूप अब यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा, और प्रिंट क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे की तरफ देखिए, यहाँ पर यह किस प्रकार का लूप है। अब यहाँ पर देखिए, एक की वैल्यू यहाँ पर एक स्टोर कर दी गई है, और लिखा गया है कि x लेस देन 5, x की वैल्यू मतलब 5 से कम होनी चाहिए। अब तो ये कभी लूप समाप्त ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमेशा 1 रहेगा, वाइल लूप का इस्तेमाल होगा, लूप चलता रहेगा, 1 की वैल्यू यहाँ पर हमने बता ही दिया कि 1 होगी, तो वो तो बढ़ेगा ही नहीं 1 की वैल्यू, और यहाँ पर 1 आता रहेगा, बार बार लूप चलता रहेगा। इसी तरह ये क्या है, इन्फिनाइट लूप है, ये लूप चलता रहेगा, बंद नहीं हो, क्योंकि 1 की वैल्यू हम अगर यहाँ पर नहीं डालते तो क्या होता है, ये लूप 5 तक जाते ही क्लोज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने 1 की वैल्यू, 1 में x में क्या स्टोर कर दिया, 1 स्टोर कर दिया है, और ये यहाँ पर 1 आएगा, और हमेशा 5 से कम ही रहेगा, लूप चलता रहेगा बार बार। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, प्रिंट, यहाँ पर आउटपुट का इस्तेमाल किया गया है, आउटपुट क्या होगा इसका। अब देखिए, यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर इंटू का चिन्ह है, 20 दूना 40 और +10, तो प्रिंट टोटल मिला के होगा क्या, 50 होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा। आइए, व्हाट विल द प्रिंट, क्या प्रिंट होगा। अब यहाँ पर देखिए,
ये ना एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में सीधे इस तरह प्रिंट होता है 10 20, ये जुड़ता नहीं है, इस तरह जुड़ के आता है एक स्ट्रिंग। तो यहाँ पर समझना है आपको, तो आपको प्रिंट क्या होगा, बी प्रिंट होगा। स्ट्रिंग इस तरह चपक जाता है, जुड़ता नहीं है, 10 20 जोड़ के 30 नहीं कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे कि एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर जो इन्वर्टेड कामा में बंद रहता है वो स्ट्रिंग होती है, और उस दौरान क्या होता है, वो इस तरह चपकता है ना कि जुड़ता है। तो यहाँ पर 10 और 20 ये अलग अलग प्रिंट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यक्स में हमने क्या स्टोर कर दिया, 5 को स्टोर कर दिया है, और यहाँ पर डबल डबल स्टार का क्या मतलब है, स्क्वायर है, यानी 5 का स्क्वायर यानी है क्या 25, यानी ऑप्शन नंबर क्या सही है, बी। यानी जब भी स्टार लगा हो तो आप समझ लेना कि ये क्या है, स्क्वायर है। व्हाट विल द प्रिंट, यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर देखिए फ्लोर डिवीजन का इस्तेमाल किया है 10, और यहाँ पर जो फ्लोर डिवीजन होता है ना वो भागा का काम करता है, तो रिमाइंडर नहीं देता है, 3 3 की 9, यानी आपको जो आउटपुट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। कितना मिलेगा, आउटपुट मिलेगा 3 मिलेगा, क्योंकि भाग देंगे तो 3, रिमाइंडर बचना क्या है, 1 बचना है, तो कटेगा नहीं, या तो 3 3 हो, तो ये आंसर होता नहीं है इसमें। इसमें सीधे जब हम इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो ये डेसिमल में नहीं आता है, सीधे ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ चलिए। व्हाट इज द आउटपुट, क्या आउटपुट होगा, यहाँ पर देखिए लेन का इस्तेमाल किया गया तो ये काउंट कर लेगा 1 2 3 4 5 6, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 5। लेन क्या करता है, कितने इसमें एलिमेंट है वो एक्सेस वो काउंट करता है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 एलिमेंट है, तो 6 को जोड़ के यहाँ पर लिख दिया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। फॉर आई इन ए रेंज, 1 से लेके 4 तक हमने रेंज दिया है और आई को प्रिंट किया है, तो जब प्रिंट किया तो यहाँ पर प्रिंट क्या होगा, एक कम प्रिंट होगा, 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ये अभी बता के गए हूँ, जब रेंज देगा तो एक कम ही प्रिंट होगा, ये बात आप ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल द प्रिंट, अब यक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 से मतलब 10 से बड़ी होनी चाहिए, तो अब यहाँ पर देखिए ये 5 यहाँ पर है, यक्स में हमने क्या स्टोर कराया है, 5 को स्टोर कराया है। अब 5 को स्टोर कराया तो ये क्या, ये गलत है कि सही है, ये बड़ी है 10 से आपका, यहाँ पर देखिए अगर ये सही रहता, मतलब 5 ग्रेटर रहता तो 10 से, तो प्रिंट क्या होना चाहिए, यस होना चाहिए, तो इल्स प्रिंट क्या हो जाएगा, नो। ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट चलेगा, मतलब गलत है ना, इफ कंडीशन का इस्तेमाल किया हम लोगों ने, और पहली बार लिखा है इफ 5 बड़ा हो, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू बड़ी हो किससे, 10 से, तो प्रिंट क्या हो जाए, यस, और नहीं तो प्रिंट क्या हो, नो। तो ये x तो मतलब x में जो हमने 5 स्टोर किया वो 10 से छोटी है, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, नो प्रिंट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट, इसका आउटपुट क्या होगा, यहाँ पर देखिए मॉडुलस का इस्तेमाल हुआ है, और मॉडुलस क्या करता है, हम जब भाग देते हैं ना, डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर देता है, तो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा क्या, 1 बचेगा, जब हम 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर जो मॉडुलस होता है, जो मॉडुलस का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो रिमाइंडर निकालने के काम आता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए व्हाट विल द प्रिंट, क्या प्रिंट होगा, अब यहाँ पर x में हमने कितना स्टोर कर दिया है, ये हमने x में 10 स्टोर कर दिया, और यहाँ पर एक फंक्शन का इस्तेमाल किया x प्लस इक्वल टू 5, तो ये क्या होता है ना, ये जो x की वैल्यू पहले हम स्टोर कराए रहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने x में 10 स्टोर कराए हैं, तो ये 10 जुड़ के इसमें जोड़ देता है 5, यानी अगली बार जब प्रिंट होगा तो यहाँ पर प्रिंट क्या होगा, 10 वो और 5 कुल मिला के यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, 15 प्रिंट हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे की तरफ, व्हाट इज द आउटपुट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी मैं बता के गया हूँ कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 10 लिखा गया है और यहाँ पर इन्वर्टेड कामा में बंद है, तो ये एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, एक किस टाइप का डेटा है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर 20 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर इसके पहले वाला क्वेश्चन आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, और बिल्कुल अच्छे से देख के जाइए एग्जाम में, और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मैच करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।